राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल वीडियो के दूसरे और सबसे धमाकेदार भाग में। पिछले वीडियो में हमने देखा नंबर 10 से लेकर नंबर 6 तक की गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना, वरना अक्ल आधी ही रह जाएगी। आज हम एंट्री मार रहे हैं उस VIP लाउंज में जहां भारत के मिडिल क्लास के दिलों पर राज करने वाली टॉप 5 गाड़ियां खड़ी हैं। वो गाड़ियां जो माइलेज के नाम पर जेब में छेद नहीं करेंगी, परिवार के घुटने नहीं तोड़ेंगी और सबसे बड़ी बात, जिन्हें देखकर रात को EMI कटने का मैसेज आने पर भी आपको चैन की नींद आ सके। तो बिना किसी बकवास के सीधे शुरू करते हैं महामुकाबला। नंबर 5 से। नंबर 5, हुंडई वेन्यू। लिस्ट में 5वें नंबर पर एंट्री मारती है हुंडई वेन्यू। 8 लाख से लेकर 13.50 लाख तक जाने वाली इस गाड़ी का S ऑप्शनल वेरिएंट मिडिल क्लास परिवारों का इकलौता सहारा है। सच्चाई तो यह है कि वेन्यू उन लोगों की मजबूरी है जो रात दिन सपने तो हुंडई क्रेटा के देखते थे, लेकिन जब उन्होंने शोरूम में क्रेटा की EMI और अपने बैंक बैलेंस का आमना सामना करवाया तो उन्हें अचानक से वेन्यू दुनिया की सबसे खूबसूरत गाड़ी लगने लगी। इसे कहते हैं क्रेटा नहीं तो उसकी छोटी बहन ही सही। इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है इसका साइज और उन फीचर्स का छलावा जो आपको अमीर होने का झूठा फील देता है। शहर के जाम में इसे रेंगाना और किसी भी बची खुची जगह में घुसेड़ कर पार करना बहुत आसान है। इसका केबिन इतना साइलेंट है कि बाहर मोहल्ले में चाहे जो क्लेश हो रहा हो, अंदर आपको भनक भी नहीं लगेगी। जब आप इसके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्मूथनेस देखते हैं तो आपको लगता है कि आप वाकई किसी रईस खानदान से हैं। हुंडई के टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजनों का ऑप्शन इसे थोड़ा भौकाली जरूर बनाता है, लेकिन माइलेज के नाम पर शहर में यह 12 से 13 का ही एवरेज देती है और हाईवे पर खींच खांच कर 16 तक पहुंचकर दम तोड़ देती है। लेकिन अब आते हैं इसके सबसे बड़े टॉर्चर पर। वेन्यू की असली औकात अब सामने आती है जब आप इसमें अपने पूरे कुनबे को ठूसने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की सीट का लेगरूम सच में ग्राहकों के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। अगर आगे बैठने वाला इंसान आपकी बदकिस्मती से थोड़ा लंबा निकल गया और उसने अपनी सीट पीछे खिसका ली तो पीछे बैठने वाले व्यक्ति को अपने घुटने सीने से लगाकर किसी कैदी की तरह बैठना पड़ता है। अगर आपके परिवार में बड़े बच्चे या बुजुर्ग हैं तो लंबी यात्राओं में यह गाड़ी उनके लिए चलता फिरता टॉर्चर रूम बन जाती है। असल में आप इसे हाई हील्स पहनी हुई I-20 भी कह सकते हैं, जिसे जबरदस्ती SUV का टैग चिपका कर बेचा जा रहा है। ऊपर से इसका सस्पेंशन इतना कड़क रखा गया है कि सड़क के छोटे बड़े गड्ढे का सीधा लाइव टेलीकास्ट आपकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। यह बैलेनो से ऊपर 5वें नंबर पर इसलिए बैठी है क्योंकि इसमें आपको एक नकली ही सही लेकिन SUV वाला ऊंचा फील मिल जाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्पीड ब्रेकर पर रोने से बचाता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मारुति के टीन के डब्बे से थोड़ी ज्यादा इज्जतदार लगती है। हुंडई का सर्विस नेटवर्क भी कम से कम आपको दिमागी शांति तो देता ही है। यह एक शानदार गाड़ी हो सकती थी, लेकिन पीछे की सीट पर की गई इस घोर कंजूसी ने इसे नंबर 4 पर जाने से साफ रोक दिया, क्योंकि अगला दावेदार स्पेस के मामले में इसकी हवा निकालने वाला है। नंबर 4, महिंद्रा XUV 3XO। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे पायदान पर, जहां पूरे भौकाल और गुंडई के साथ खड़ी है महिंद्रा की XUV 3XO। 8 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक आपकी जेब खाली करने वाली इस गाड़ी ने बाजार में आते ही ऐसा हड़कंप मचाया है जैसे मोहल्ले में कोई नया बाहुबली आ गया हो। अगर आप समझदारी दिखाते हुए इसका X5 वेरिएंट लेते हैं तो आपको फीचर्स और पावर का वो कॉम्बिनेशन मिलेगा जो सीधा दिमाग झन्ना देता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी चौड़ाई और वो दानव जैसा इंजन। जब आप इसे सड़क पर लेकर निकलते हैं तो इसका रोड प्रेजेंस किसी छोटे टैंक जैसा लगता है जिसे देखकर ऑटो वाले खुद ब खुद साइड दे देते हैं। इसका केबिन इतना चौड़ा है कि पीछे की सीट पर 3 खाए पिए घर के हट्टे कट्टे लोग भी बिल्कुल आराम से पसर कर बैठ सकते हैं, जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के लिए किसी नामुमकिन चमत्कार से कम नहीं है। इसके टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजनों में इतना भयानक टॉर्क है कि एक्सीलरेटर दबाते ही गाड़ी ऐसे भागती है जैसे पीछे से किसी ने लात मार दी हो। सेफ्टी के मामले में महिंद्रा ने इसे चलता फिरता किला बना दिया है और सालों से इसके छोटे बूट स्पेस डिक्की को लेकर जो ताने मारे जाते थे, महिंद्रा ने फाइनली उस बेइज्जती का बदला ले लिया है। अब इसमें पूरे कुनबे का सामान रखने लायक
तक ठीक ठाक जगह मिल गई है। लेकिन महिंद्रा बिना ड्रामे के कैसे मान जाए? सबसे पहली पनौती है इसका डिजाइन। आगे से इसके DRLs ऐसे लटके हुए लगते हैं जैसे गाड़ी खुद अपनी EMI को याद करके खून के आंसू बहा रही हो। यह डिजाइन ऐसा है कि या तो आपको इससे पहली नजर में प्यार हो जाएगा या आप इसे देखकर अपना माथा पीट लेंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई आपको पेट्रोल पंप पर पता चलती है। अगर आपने इसके टर्बो पेट्रोल इंजन का मजा लेने के चक्कर में जरा सा भी पैर भारी किया तो शहर में इसका माइलेज सीधा 9 या 10 पर आकर गिरता है। 10 का माइलेज देकर एक आम मिडिल क्लास इंसान को जो चक्कर आते हैं उसके लिए गाड़ी में हमेशा ग्लूकोज साथ रखना पड़ता है। ऊपर से महिंद्रा ने जो यह सफेद रंग का इंटीरियर दे दिया है वह इतनी जल्दी गंदा होता है कि पीछे बैठे बच्चों ने भूल से भी चिप्स या समोसा खा लिया तो आपको EMI कम और ड्राई क्लीनिंग का बिल ज्यादा रुलाएगा। यह गाड़ी वेन्यू से ऊपर चौथे नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसमें पीछे बैठने की जगह, इंजन की गुंडई और बिल्ड क्वालिटी कहीं ज्यादा दमदार है। यह एक असली मस्कुलर और चौड़ी गाड़ी है जिसे देखकर लगता है कि पैसा सही जगह लगा है। लेकिन इसके भारी मेंटेनेंस, पेट्रोल पीने की गंदी आदत और इसके रोते हुए डिजाइन ने इसे टॉप 3 के VIP लाउंज में घुसने से सीधा रोक दिया। नंबर 3, टाटा नेक्सन। नंबर 3 पर वह लोहे का हाथी आ गया है जिसने टाटा मोटर्स को वेंटिलेटर से निकालकर सीधा बाजार का बाहुबली बना दिया है। यह है भारत के सेफ्टी ज्ञानियों की पहली पसंद टाटा नेक्सन। 8 लाख से लेकर 15 लाख तक जाने वाली इस गाड़ी का क्रिएटिव वेरिएंट ही मिडिल क्लास की इकलौता समझदारी है। नेक्सॉन खरीदना सिर्फ एक गाड़ी खरीदना नहीं बल्कि समाज में चिल्ला चिल्ला कर यह ऐलान करना है कि भाई हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है इसका अंबुजा सीमेंट जैसा मजबूत ढांचा। सड़क पर चलते हुए ये इतनी मस्कुलर और गुंडी लगती है कि सामने वाला डर के मारे खुद ही रास्ता नाप लेता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना खूंखार है कि किसी कच्चे रास्ते या भारत के किसी भी गहरे गड्ढे में उतारने पर इसे नीचे से खरोच लगने का कोई खौफ नहीं रहता। फीचर्स की लिस्ट इतनी लंबी दे दी है कि पड़ोसियों को पक्का शक होता है कि आपने 20 लाख की गाड़ी ले ली है। इसके भारी वजन को देखते हुए शहर में 12 से 13 और हाईवे पर 17 का माइलेज यह रोधोकर निकाल ही देती है, जिसे एक मिडिल क्लास परिवार सेफ्टी का टैक्स समझकर बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन हर गुलाब के साथ कांटे और हर टाटा के साथ पैनल गैप्स फ्री आते हैं। नेक्सॉन के साथ जिंदगी कभी भी चैन से नहीं कटी। टाटा की गाड़ियां अपनी लाजवाब फिट और फिनिश के लिए जगजाहिर हैं। इनके पैनल गैप्स देखकर लगता है कि इंजीनियर इंची टेप घर भूल गया था। और इनकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, उसका मूड तो चलते चलते ऐसा बिगड़ता है कि वो अचानक कोमा में चली जाती है। ऊपर से इसका 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन। भाई साहब, जब गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी होती है तो यह इतना शोर और वाइब्रेशन करता है कि अंदर बैठे लोगों को मुफ्त में फुल बॉडी वाइब्रेशन वाली मसाज मिल जाती है। और इन सबसे बड़ा खौफ है टाटा का सर्विस सेंटर। नेक्सॉन मालिकों का सबसे बड़ा दुख यही है कि सर्विस सेंटर वाले उन्हें ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे SBI का बाबू लंच टाइम में कस्टमर को करता है। गाड़ी में कोई छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत आ जाए तो उसे ठीक कराने में आपके पसीने छूट जाएंगे। इतने क्लेश और ड्रामे के बावजूद यह गाड़ी 300 से ऊपर तीसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसका डिजाइन ज्यादा लोगों की आंखों को सुहाता है। मार्केट में इसका तगड़ा रुतबा बन चुका है और इसे सेकंड हैंड बेचने पर पैसा भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसके भारी मेंटेनेंस, ट्रैक्टर जैसे वाइब्रेट करते इंजन और सरकारी दफ्तर जैसे सर्विस सेंटर ने इसे नंबर 2 का सिल्वर मेडल पहनने से साफ रोक दिया। नंबर 2, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। लिस्ट में दूसरे नंबर पर वो गाड़ी है जिसे आप भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक या मारुति का सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं। 7.5 लाख से 13 लाख तक जाने वाली इस गाड़ी का डेल्टा प्लस या जेटा वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है। मारुति ने इस गाड़ी के साथ भारतीय ग्राहकों की नब्ज को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई पुराना वैद्य पकड़ता है। मारुति को पता था कि मिडिल क्लास को मोहल्ले में दिखाने के लिए SUV वाला भौकाल चाहिए, लेकिन EMI भरने के बाद जो पैसे बचे उसमें माइलेज बलेनो वाला चाहिए। तो मारुति के चालाक इंजीनियरों ने क्या किया, उन्होंने एक बैलेनो को उठाया, उसे हाई हील्स पहनाए, उसके चेहरे पर ग्रैंड विटारा का मस्कुलर मुखौटा चिपका दिया और नाम रख दिया फ्रॉन्क्स। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन और मारुति का वो कंजूस इंजन
कॉमन है। जब यह गाड़ी सड़क पर चलती है तो लोग सच में मुड़कर देखते हैं कि भाई यह कौन सी नई महंगी एसयूवी आ गई। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना बेहतरीन कर दिया गया है कि अब आपको बलेनो की तरह मोहल्ले के स्पीड ब्रेकरों पर गाड़ी का पेट छिलने का खौफ नहीं रहता। मारुति का वही घिसापिटा लेकिन अमर इंजन आपको शहर में 16 से 18 और हाईवे पर 22 तक का माइलेज दे देता है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए इससे बड़ा चरम सुख क्या होगा कि गाड़ी बाहर से एसयूवी दिखे और पेट्रोल एक हैचबैक जितना पिए। लेकिन जैसे ही आप इस भ्रम का दरवाजा खोलते हैं, अंदर घुसते ही आपका सारा एसयूवी वाला नशा उतर जाता है, क्योंकि अंदर से यह 100% बैलेनो ही है। मारुति के डिजाइनरों ने इंटीरियर में कुछ नया करने के नाम पर बस अपना माथा खुजाया और पूरा कैबिन कॉपी पेस्ट मार दिया। हद तो तब पार हो जाती है जब इसके निचले मॉडल्स में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए एसी वेंट्स तक नहीं दिए गए हैं। 10 से 12 लाख लेकर भी एसी वेंट ना देना, यह मारुति के कंजूसी विभाग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा क्योंकि यह उसी बलेनो वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है तो बिल्ड क्वालिटी भी उसी टीन के डब्बे वाली है। सेफ्टी और मजबूती के मामले में यह टाटा या महिंद्रा की गाड़ियों के सामने एकदम हवाई और कुपोषित महसूस होती है। इतनी पोल खुलने के बावजूद यह गाड़ी दूसरे नंबर पर इसलिए राज कर रही है क्योंकि एक आम परिवार को रोजमर्रा की भागदौड़ में जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है मानसिक शांति। टाटा नेक्सन से ऊपर यह सिर्फ इसलिए बैठी है क्योंकि इसका इंजन ट्रैक्टर की तरह कांपता नहीं और इसके सर्विस सेंटर वाले आपको रुलाते नहीं है। इसका माइलेज आपकी ईएमआई का दर्द कम करता है और 5 साल बाद जब आप इसे सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो इसकी कीमत इतनी मिलेगी कि आप खुद हैरान होकर मारुति के पैर छू लेंगे। लेकिन फिर भी यह नकली एसयूवी नंबर 1 की कुर्सी नहीं हथिया पाई, क्योंकि पहले नंबर पर जो गाड़ी बैठी है वो आज भी भारत के मिडिल क्लास का अल्टीमेट और असली सपना है। नंबर 1 मारुति सुजुकी ब्रेजा। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं हमारी लिस्ट के सिंहासन पर, जहां पूरे रौब से राज कर रही है भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के दिलों की धड़कन मारुति सुजुकी ब्रेजा। 8.30 लाख से शुरू होकर 14 लाख तक जाने वाले इस रथ का VXI या ZXI वेरिएंट भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे बड़ा पैसा वसूली मॉडल है। सच कहूँ तो ब्रेजा खरीदना कोई गाड़ियाँ चुनने जैसा नॉर्मल डिसीजन नहीं है, ये एक सोची समझी फाइनेंशियल प्लानिंग है। हमारे देश में ब्रेजा खरीदना उतना ही सेफ माना जाता है जितना बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराना। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका वो असली बिना मिलावट वाला प्रॉपर एसयूवी बॉक्स लुक है, इसकी चौड़ाई और इसका अमर इंजन। मारुति का यह 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर इंजन इतना रिफाइंड और भरोसेमंद है कि आप इसमें बिना मोबाइल नेटवर्क के भी कश्मीर से कन्याकुमारी निकल जाएं, यह बीच रास्ते में दम नहीं तोड़ेगा। ऊपर से मारुति की टीन के डब्बे वाली छवि के मुंह पर तमाचा मारते हुए इस गाड़ी के पास 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग भी है, जो आपके परिवार को सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है। कैबिन इतना बड़ा और हवादार है कि पूरा कुनबा लादने के बाद भी किसी को घुटन नहीं होती। माइलेज के नाम पर यह शहर में 14 से 15 और हाईवे पर 19 तक का आंकड़ा आसानी से छू लेती है। जब आप ब्रेजा घर लेकर आते हैं ना, तो सिर्फ आप खुश नहीं होते, आपके पिताजी पड़ोसियों को ताने मारते हैं, आपके ससुर जी साले को आपकी समझदारी की कस्में देते हैं। यह गाड़ी मोहल्ले में खड़ी होना इस बात का सर्टिफिकेट है कि लौंडा अब जिंदगी में सेटल हो चुका है और फालतू की हवाबाजी छोड़कर सयाना बन गया है। लेकिन क्या नंबर 1 होने का मतलब यह परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। इसकी कमियों की बात करें तो मारुति आज भी इसके इंटीरियर में वही पुराना सादा और बोरिंग प्लास्टिक चिपका कर दे रही है, जिसे देखकर आपको 2026 वाला फील तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके इंजन में वह टर्बो वाला थ्रिल या अचानक से रॉकेट की तरह भागने वाली फुर्ती गायब है। इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इतना सुस्त है कि जब आप एक्सीलरेटर दबाएंगे तो वह गियर बदलने से पहले 2 सेकंड सोचेगा। लेकिन भाई साहब, कड़वा सच तो यह है कि जो इंसान ब्रेजा खरीदा है उसे सड़क पर किसी छपरी की तरह रेस नहीं लगानी है। उसे बस अपने परिवार को सुरक्षित, बिना किसी कमर दर्द और बिना किसी ब्रेकडाउन के इज्जत के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और ब्रेजा इस इम्तिहान में 100 में से 110 नंबर लाती है। इसकी रीसेल वैल्यू इस लेवल पर भयानक है कि लोग इसे 7 साल तक रगड़ कर चलाने के बाद भी लगभग उसी कीमत पर बेच देते हैं जिस पर उन्होंने शोरूम से उठाया था। यह गाड़ी हर मायने में
में भारत के मिडिल क्लास परिवार के लिए सबसे बैलेंस्ड, सबसे सेफ और सबसे चालाकी भरा फैसला है। इसीलिए ये गाड़ी बिना किसी शक के आज नंबर 1 के ताज की असली हकदार है। तो भाइयों और बहनों, शोरूम की चमचमाती लाइटों और ब्रोशर के सफेद झूठ में मत फंसना। याद रखना, EMI आपकी जेब से कटेगी, मोहल्ले वालों की नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद, राधे राधे।